तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एवन एडू पॉइंट लर्न टू सक्सेस। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में एक सबसे बचा हुआ टॉपिक जो था, ये नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले तो आज हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप पूरे वीडियोस को विजिट नहीं किए तो आप विजिट कर लीजिए। चैप्टर की क्लियरिटी आज चैप्टर का द एंड है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपको नाइट्रोजन के बारे में कुछ पता ही होगा। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल तो कॉमनली सबको पता होता है, N2। नाइट्रोजन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दैट वाई इट फॉर्म अ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के दो एटम जुड़ते हैं जिसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये N प्लस ये N, तो ये दोनों N मिलके N2 फॉर्म करते हैं। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन के जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, तो ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में चलिए इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। अब टॉपिक वाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर हम कॉमनली एक्सप्लेन करें तो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिफर्स टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फॉर द यूजेबल थिंग्स। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना, टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर और टू मेक द कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव लर्न अबाउट टू द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th इन आल्सो ईट्स आल्सो। आई विल टेल यू इन ईट आल्सो। मैंने 2-3 बार आपको राइजोबियम का नाम याद कराया, याद होगा तो अगर आपने ध्यान दिया हो लेक्चर्स के बीच में। ठीक है, it involves into the fixation of the nitrogen leguminous plant pulses, nitrogen in leguminous plant pulses। recall the rhizobium। तो राइजोबियम लिव्स इनटू द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या यहाँ पर, अब देखिए आपको राइजोबियम के कैरेक्टर को याद करना है। तो राइजोबियम क्या होता है, रूट्स में रहता है, आर से कह दीजिए। लेकिन रूट्स किसके, लेगुमिनस प्लांट्स के, लेगुमिनस दलहनी प्लांट्स के। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट उन प्लांट्स को कहते हैं जिसके सॉइल होते हैं दलहनी होते हैं। ठीक है, इन पल्सेस के लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पल्सेस की जितने भी प्लांट्स हैं वो लेगुमिनस हैं, जिसमें पल्सेस मतलब दाल आती हैं। ठीक है, दलहनी प्लांट्स जिसको कॉमनली कहते हैं। तो रूट्स, उनके रूट्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप रिकॉल करेंगे क्या, राइजोबियम लिव्स इनटू द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस with which it has been symbiotic relationship। तो ये ऐसे रहता है जैसे कि बीन्स और पीस में रहते हैं, जिसके पास इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। ठीक है, समटाइम आगे देखेंगे, समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग बट यू नो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let's understand in this next session। इसको अगले सेशन में समझते हैं कि कैसे कि नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंट होता है हम लोगों के पास, हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैसे क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें कोई घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी नहीं होती। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ख्याल से कोई टॉपिक नहीं छूटा। हाँ ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या। अब हम पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोजन साइकिल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाइट्रोजन साइकिल, किस तरह से नाइट्रोजन जो है फिक्स रहता है, तो उसमें इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन साइकिल। कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्टीन्यूअस यूज भी हो रहा है और कॉन्स्टेंट भी है, तो इसका मतलब उसमें साइकिलिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि हम अगर वाटर का कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर का यूज़ तो हमको मिल भी रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, इरेडिकेट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि उसमें साइकिलिंग इन्वॉल्व है। तो साइकिलिंग हम कहते किसको हैं, अगर हम साइकिलिंग समझें तो साइकिलिंग होता है जब कोई चीज़ यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ। तो एक चीज़ समझेंगे, अगर साइकिलिंग हम उसको कहते हैं, अगर कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर से जब लौट के यहीं पर चला है, तो ये साइकिलिंग है। जब ये कोई चीज़ यहाँ से मान लीजिए इसका स्टार्टअप, यहाँ से उसका कंजप्शन चालू हुआ, फिर ये कोई ना कोई प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जब ये फिर से वापस यहीं पर चला है, तो ये उसका साइकिलिंग है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइकिलिंग। ओके, तो साइकिलिंग, नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या होता है, जो नाइट्रोजन का कंजप्शन के बाद फिर वही नाइट्रोजन जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो जाता है, उसको नाइट्रोजन साइकिलिंग कहते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, फिर रूट नोड्यूल्स, ये सब आप समझ सकते हैं कि
ये रूट्स है, ये रूट निगुल्स है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। कॉमन सी बात है, सबको भी पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो कौन सा एटमॉस्फेयर है, जो ये वंडरफुल सा क्रिएचर बनाया है जो एटमॉस्फेयर, उसमें कितना परसेंट है? 78% क्या है? नाइट्रोजन बाबा है। 78% पॉइंट कुछ भी है, 78 पॉइंट शायद 81 या 82% है, लेकिन 78 समझते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ अ प्रोटीन। नाइट्रोजन क्यों एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है? ये यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? ये नाइट्रोजन का क्या है इम्पोर्टेंस समझ सकते हो आप, नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ हमारे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ठीक है। तो किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? वो हमारे प्रेजेंट होता है पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक, पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एंड किसमें? न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन्स का फॉर्म है, ठीक है। प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल्स में, न्यूक्लिक एसिड में एंड एट लास्ट विटामिन में, इन सब में हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन यहाँ सब प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो डायटॉमिक एटम्स से, तो एटम्स को हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते, हम उसको कंपाउंड्स के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन भी डायरेक्टली हम नहीं यूज़ कर पाते, तो उसके लिए भी हमको कंपाउंड बनाना होता है, जिसके लिए हम दो कंपाउंड बनाते हैं। एक होता है नाइट्राइड्स, तो ये फार्मूला है नाइट्राइड्स का NO2 सिंगल नेगेटिव, मतलब उसमें एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए ये किसका है? नाइट्राइड्स का। ट्राइड्स, रुको लिख ही दे रहा हूँ, NITRITES, नाइट्राइड्स, NITRITES, ये नाइट्राइड्स एक कंपाउंड है। और अगला जो कंपाउंड है वो है नाइट्रेट्स, NO3 नेगेटिव। ये क्या है? नाइट्रेट्स, NITRATES, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? ये एक नाइट्राइड्स होता है, एक नाइट्रेट, दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते। सर्टेन बैक्टीरियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड कन्वर्ट देम इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें बहुत से बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत से बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें बहुत से मतलब क्या है? 2-3 बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब बहुत से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो आगे देखेंगे क्या? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कन्वर्ट देम इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। आफ्टर दैट लिखा गया वंस नाइट्रोजन इज गेट कन्वर्टेड इनटू these compounds. Once the nitrogen converted into these usable compounds, it can be utilized by plants and soil through their root system. कि जब ये कन्वर्ट होता है ऐसे यूजेबल कंपाउंड्स में, जब नाइट्रोजन को, मतलब क्या है यहाँ पर आप समझेंगे तो, जब हम नाइट्रोजन को किसी भी यूजेबल कंपाउंड नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते, तो इसको प्लांट्स में हम यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स हमारा यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। इट कैन बी यूटिलाइज्ड प्लांट थ्रू द नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन जो यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये यूज ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन, प्लांट के प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। सिंथेसिस मतलब प्लांट जो प्रोटीन बनाता है उसको सिंथेसिस करने के लिए, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, और भी कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, और भी कंपाउंड। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल जो कि ऐसे सारे एनिमल जो कि डिपेंडेंट है प्लांट्स में, वो सब क्या होते हैं? वो सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं? उसी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन से पाते हैं जो हमने आपको बताया। क्या? वो प्लांट जब कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक। तो प्लांट्स जो होता है उस नाइट्रोजन को यूज़ करके प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। आगे देखेंगे क्या? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन। जब क्या होता है? when the plants and animals dies, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous base into nitrogenous compound and used by plant again. जब क्या होता है? जब प्लांट्स या फिर कोई भी एनिमल डाई हो जाता है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया जैसे फंगाई प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में,
वो क्या कर देते हैं, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो नाइट्रोजन है, जो उसका वेस्ट है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा, क्योंकि एनिमल से वो डाइड होगा या फिर अपना एनिमल वेस्ट निकालेगा, एक्सक्रेटर निकालेगा, तो उसमें नाइट्रोजनियस कंपाउंड होंगे। तो उस नाइट्रोजनियस कंपाउंड से क्या करते हैं, उस नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को प्लांट की यूज़ लायक फिर से वो बना देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. कि क्या होता है, परसेंटेज जो नाइट्रोजन कंपाउंड का वो बराबर बना रहता है। क्यों, क्या होता है, देखो इसको हम साइकिल के नीचे फिगर से समझते हैं बेल अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें ताकि वहाँ पर क्लियरिटी हो जाए। क्या ये कह रहा है, क्या होता है, जब कोई भी प्लांट या बैक्टीरिया डाइड होता है तो नाइट्रोजनस बेस से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है उसमें यूज़ होता है, फिर वो उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि उस नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन को बनाती हैं। तो वो नाइट्रोजन क्या होता है, वो नाइट्रोजन चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, जो नाइट्रोजन का, जो हमारे यहाँ नाइट्रोजन का परसेंटेज है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ये ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, ये बराबर ही बना रहता है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है लेकिन बराबर बना रहता है, नियरली 78%। आगे इस फिगर को हमको समझना, हम सबको समझना इस फिगर को। ठीक है, इस फिगर को समझने के लिए चलिए हम समझते हैं इसको। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो हम देखेंगे क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो क्या होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या है, जो एक सेकंड, हाँ अब देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है तो उसमें क्या होता है, वो दो प्रोसेस होते हैं। उसमें पहला क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो हमने आपको पहले बताया था, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कौन कन्वर्ट करता है, कुछ नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और दूसरा राइजोबियम हो गया। आप इसको एकदम फिक्स याद कर लेंगे। एजोटोबैक्टर भी होता है, एयर से कन्वर्ट करता है। राइजोबियम क्या होता है, सॉइल में कन्वर्सन करता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर जो वो एयर से कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, वहीं पर राइजोबियम क्या होता है, वो सॉइल में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ओके, तो आपके लेवल में इतना नहीं है, इतना जानेंगे, लेकिन राइजोबियम आपको याद करना है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको याद करना है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो आप क्या पढ़ेंगे, पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फिक्स। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फिक्स क्या कर देते हैं, नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स कर देते हैं। तो बैक्टीरिया करते क्या है, ये देखो फिक्स इसमें दिया भी गया, बैक्टीरिया इंटर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कि एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा और सिंपल बताते हैं आपको। क्या बताना है इसको में, देखिए जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस पर कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ जो एक सेकेंड, ये तो और चलिए हम कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर दें, उसमें ज़्यादा विजिबिलिटी मुझे लग रही थी। ठीक है, तो जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस पर क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक्ट करके इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी क्लियर हुई। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। और दूसरा भी मेथड है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है लाइटनिंग से, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो फोटो रिएक्टिव होता है। तो मतलब क्या होता है, जब वो लाइट पाता है, लाइटनिंग होती है, लॉट्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है, जिसमें वो नाइट्रोजन N2 प्लस कर लेता है O2 के साथ, फिर एक रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो वो भी सॉइल में आ जाता है। समझ में आया, सब मिला के नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस, यहाँ पर ये इतना जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट्स है,
इसमें नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या, लाइटनिंग से क्या होता है, हीट एनर्जी के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म करते हैं, रिएक्ट डिपेंडिंग ऑन टू द रिएक्टिविटी टाइप। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड बन चुका है। जब हमारा जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो जो सॉइल में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब एटमॉस्फेयर से उसको सॉइल में कन्वर्ट करें तो सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर रहा है, प्लांट अपने अंदर ले रहा है। कैसे, सॉइल रूट थ्रू रूट से अपने रूट के अंदर उसको ले रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड। उसका यूज क्या कर रहा है, प्रोटीन के सिंथेसाइज में या फिर अदर केमिकल्स के सिंथेसाइज में उस नाइट्रोजन का यूज हो रहा है। ओके, जब एनिमल ईट करता है प्लांट को, ये प्लांट ले लिया नाइट्रोजन कंपाउंड को, नाइट्रोजनस कंपाउंड को लिया ये, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को ये ले नहीं सकता, तो ये किसको लिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड को लिया। जब इस प्लांट को एनिमल ईट किया, कोई भी एनिमल है, हम प्लांट प्रोडक्ट ईट करते हैं, कुछ हेर्बीवोर प्लांट को ही डायरेक्ट ईट करते हैं, उससे कोई मैटर नहीं, हम कुछ प्लांट्स के प्रोडक्ट ईट करें या पूरी प्लांट को ईट कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जो अब ये क्या होगा, एनिमल ईट किए तो एनिमल से ये नाइट्रोजन का ट्रांसफर आपको दिखाया जा रहा है, आप समझिए, ये जितने भी एरो ये सब नाइट्रोजन के ट्रांसफर ही हैं, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, तो हमने बताया ये नाइट्रोजनस यहाँ पर कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट लिया, फिर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ये प्लांट्स के थ्रू एनिमल इसको ईट कर लिया, फिर यही नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या हो गया, बेस्ट एक्सक्रिएशन एंड कुछ प्लांट जो भी होंगे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, चाहे उसका प्रोडक्ट चाहे जो, तो वो मरेंगे, मरना तो है ही, तो वो मरेंगे भी, डेड होंगे, या फिर बेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो नाइट्रोजन बेस्ट होगा, जब वो चाहे डेड होंगे और चाहे वो बेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करेंगे, छोड़ेंगे बाहर, तो उसके जो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे उसमें छूट जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड जो उसमें छूट जाएंगे, तो उसका क्या होगा, आप देखिए, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन फिर ये सॉइल में, तो ये सॉइल के जो नाइट्रोजन कंपाउंड, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं टर्न करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको गैसियस नाइट्रोजन में। मतलब क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड कौन होता है, नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में। ओके, फिर वही जो नाइट्रोजन बचा है वो चला जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। आई होप यहाँ तक आपको एक बार क्लियरिटी हो कि एक बार शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में समझते हैं, जिसको कहते हैं ब्रीफ मतलब होता है एलाबोरेट करना, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे। ओके, देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये तो और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या होता है, नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको फिक्स कर देते हैं एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। तो वो जो कंपाउंड होता है वो जाके सॉइल में मिक्स हो जाता है, वो जो कंपाउंड है वो जाके कहाँ मिक्स हो जाता है, सॉइल में। तो सॉइल में जब वो कंपाउंड रहता है तो उसको प्लांट यूज़ करता है। ठीक, उस कंपाउंड को यूज़ करने के बाद जब वो प्लांट यूज़ कर लेता है तो एनिमल प्लांट को खाता है या प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है। तो जब एनिमल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है तो वो मरता भी होगा, डेथ होगा या फिर बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता, उससे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड वो फिर से जाकर सॉइल में मिल गए। यहाँ पर भी देखो एक सॉइल स्क्वायरल सॉइल, यहाँ पर भी एक साइकिल चल रहा है जिसका नाम है स्क्वायर साइकिल। नाम नहीं, इसको हम अपने तरीके से बता रहे हैं, ये स्क्वायर साइकिल देख नहीं रहे। यहाँ से ये प्लांट लिया, ये एनिमल खाया, इसका बेस फिर से आके सॉइल में मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये स्क्वायरल साइकिल। तो यहाँ से क्या एनिमल ईट किया, फिर ये नाइट्रोजन बेस सॉइल में आ गया, और सॉइल से क्या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उस नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस को रिलीज करके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते। तो यही इतना है नाइट्रोजन साइकिल। क्या हुआ, ये जो हमने आपको बताया था जो यहाँ से साइकिल कैसे हुआ, यहाँ ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रिलीज हुआ, समझिए N2 के फॉर्म में यहाँ था, यहाँ से वो कंपाउंड बना, कंपाउंड यहाँ तक किस में आ गया, कंपाउंड फॉर्म में, NO2 माइनस स्लैश यहाँ पर देख लो, यहाँ पर NO3 माइनस, इन दो कंपाउंड में बना। फिर यहाँ पर बैक्टीरिया ने इसको ब्रेक किया, फिर इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तरह है पूरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल।
ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, नाइट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए है, उतना आप सब जानते, क्योंकि 78% प्रेजेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, इसी के साथ हमारे ख्याल से आपका चैप्टर भी वो ख़त्म। आप इसमें क्या देखिए, कीवर्ड्स में एल्गाई, एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया, कैरियर, ये सब हमने आपको बताए हैं। ये सब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगले चैप्टर का एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आगे तो एक्सरसाइज आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए, लेकिन हाँ, ये नाइट्रोजन साइकिल आपको याद होनी चाहिए। कहिए तो एक बार, चलिए एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का करते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को प्लांट यूज़ कर ले, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्लांट यूज़ करता है, प्लांट्स को हम खाते हैं। हमसे क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, या हम मर जाते हैं, हमारे वेस्ट, हमारे एक्सक्रीटा, हम ही नहीं पूरे प्लांट्स, एनिमल्स में सब आ जाते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, वो बैक्टीरिया को इंटर्न नाइट्रोजनस गैस, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण से जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकला था वो वापस उसी में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकला था फिर वो वहीं पर वापस चला गया, जो यहाँ से निकला था फिर यहीं पर वापस चला गया। ठीक है, इसी के साथ नाइट्रोजन साइकिल भी होता है ख़त्म। एक बार फिर से पढ़ लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी होता है ख़त्म। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम क्लोजिंग माई स्क्रीन and learn one before closing. I will want to tell you one thing, that you and only you who define how to study, what to study, when to study and from where to study. केवल आप ही हैं, आपको कैसा पढ़ना आप जाने। ठीक है, और अब आपकी लाइफ है, आपको अपने तरीके से पढ़ना है। ये मत समझिए कि हमारी लाइफ है हम इंजॉय करेंगे। अरे भाई, पढ़ोगे कब? That is important period. Okay, go and study hard. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you. Take care. Bye bye. Thanks for watching again. If you are not subscribed to my channel, press the bell icon and subscribe to my channel. Okay. And if you not watched all the previous videos, click onto the playlist icon and go and watch it. Okay. Bye bye.